सभी को नमस्कार। आज हम टॉपिक करेंगे अभी डिस्काउंट यानी बट्टावी। यानी हम क्या होता है, कोई भी मार्केट में चीज लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर हमें जो डिस्काउंट दिया जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आते हैं और ये टॉपिक आज हम करेंगे। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, उस पे क्या करेगा भाई, जिस व्यक्ति ने इस वस्तु को बनाया है, यानी आपका कुछ भी चीज लगा लीजिए, जैसे मार्कर है, पेन है, कॉपी है, जूते है, कुछ भी लगा लीजिए, तो वो बंदा क्या करेगा, जो ये आपका उसकी जो लागत है यानी जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको मतलब क्रय मूल्य भी 100 रुपए है। अब इसके ऊपर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट पहले ही निर्धारित कर ले कि मैंने कितना प्रॉफिट है कमाना। जैसे 100 रुपए की वस्तु है, उसने क्या किया, इसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी हुई। क्या करती, 20% की बढ़ोतरी यानी बढ़ा दिया अभी। तो 100 रुपए में 20% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 20 रुपए। और 100 रुपए की आपकी 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, 20 रुपए आपने बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा अभी, 120 रुपए। जो 120 रुपए है, ये हमारा रहेगा एमआरपी भाई। आप किसी भी वस्तु का जो एमआरपी देखते हो वो यहाँ पे ऐसे लिखा मिलेगा, एमआरपी आपका 120 रुपए है। तो इसका अब यहाँ पे हम देखेंगे एमआरपी कितना है, 120 है, लेकिन इस बंदे की, जिसने इस वस्तु को बनाया है, जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, वो कितना है, 100 रुपए। अब वो क्या कहेगा कि इसके अंदर है डिस्काउंट दे देगा। जैसे आप किसी भी शोरूम में जाओगे तो आपको वहां पे लिखा मिलता है 10% ऑफ, 50% ऑफ, 90% ऑफ तक आपको लिखा होता है। तो इसके अंदर क्या लिखा मिलेगा अभी, 10% ऑफ लिखा मिलेगा। ठीक है, 10% क्या होता है, ऑफ, यानी 10% की छूट होती है हमें, 10% की छूट मिलती है हमें भाई। ठीक है, अब 10% लेस कर दिए, देखिए, तो इसका 10% लेस करेंगे तो 10% कितना आ जाएगा इसका, आपको बता रखा है मैंने भाई कि आपने किसी भी संख्या का क्या निकालना हो, 10%। क्या निकालना हो, 10%, एक जीरो हटा देंगे। अगर हमने निकालना 1% भी, फिर 2 जीरो हटा देंगे। तो 120 का 10% कितना आ गया, 12 रुपए की छूट होगी तो हमें कितने रुपए की मिल गई भाई, 10 रुपए लेस लिख देता हूं यहाँ पे, 108 रुपए में हमें क्या हुई, वो चीजें मिल गई। ठीक है, अब देखिए, इस बंदे ने 100 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, 108 रुपए में। तो 8 रुपए का क्या होगा, उसको भी लाभ होगा। कितने परसेंट हो गया, 100 पे ही हुए हैं तो 8% बोल देंगे भाई। 8% का क्या होगा, उसको जी प्रॉफिट हो गया। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। यहां तक जो ये वाला चीज है, एमआरपी जो होता है वो क्या करता है, जो भी बनाने वाला होता है, जो भी उस वस्तु को बनाता है, जैसे किसी ने मार्कर बनाया है, तो वो क्या करेगा, जो इसकी लागत मूल्य है, लागत मूल्य पे पहले ही बढ़ा करके उसका क्या लिखेगा, एमआरपी लिख देगा। जैसे इसने 20% बढ़ा दिया, 120 रुपए की होगी, एमआरपी लिख दिया 120 रुपए, छूट दे दी 10% भी, तो हमें 10% छूट देने के बाद में हमें वह वस्तु क्या रुपए की मिली, 108 रुपए की। अब इस व्यक्ति की जो लागत मूल्य है वो कितना आ जाएगा हमारा भाई, 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, हमने कोई वस्तु ले ली भी 100 रुपए में ले ली और उसको हमने बेच दिया 108 रुपए में, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, 8% का हो गया। अब आपने कभी कोई भी वो होगा ना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जो चीज बना रही है, वो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की वस्तु है और 100 के ऊपर क्या करेगी, 10% का लेस दे देगी हमें 90 रुपए में, कोई नहीं देगा। क्योंकि आपकी लागत मूल्य 100 रुपए है, आपने उसको सेल करे आप उसको 90 रुपए में, तो हमारी कंपनी किस में चली जाएगी भाई, घाटे में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी भाई, एनीवन, आप भी हो, मैं भी हूं, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा कि 100 रुपए की आपकी लागत मूल्य है, 10 रुपए आप उसमें छूट दे रहे हो, आप 90 रुपए में उसको बेच रहे हो, क्योंकि लॉस में अगर आप सामान बेचोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, नुकसान हो जाएगा, आपकी कंपनी क्या है, घाटे में चली जाएगी। इसीलिए हर कंपनी वाला, हर प्रोडक्ट बनाने वाला, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर पहले ही अपना प्रॉफिट निर्धारित कर लेता है और उसको रेट बढ़ा करके यहाँ पे लिखेगा एमआरपी, फिर उसमें क्या देता है, हमें छूट मिलती है।
इस टाइप से आपको आपके पेपर में टाइप में क्वेश्चन आते हुए उसने इतने परसेंट छूट दे दी, डबल डबल छूट दे दी हुई, जैसे आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, उसने क्या किया, पहले 10% की छूट दे दी, फिर कोई जानकारी मिल गया, मिला जी आप ये करो 10% की छूट और ले लो, ठीक है, तो 10% की 2 छूट दे दी हुई, ठीक है। और ये बात याद रखना कि आपको ना पेपर में डायरेक्ट ये दिया जाएगा कि एक दुकानदार ने 10% की छूट दी, 10% की फिर छूट दी, यानी 10% की 2 बार छूट दी है, तो उसने कुल कितने परसेंट की छूट दी है, तो 10 और 10 20 लिख देंगे बच्चे बिल्कुल राजी होके, और वो किसी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब आपको ये दिया जाए कि 10% की छूट दे दी या 10% बढ़ा दिया, भाई आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी, फिर क्या किया उसने, उस आपकी सैलरी को 10% फिर बढ़ा दिया, तो कुल आपकी सैलरी कितने परसेंट बढ़ेगी, तो बच्चे क्या करेंगे, 10%, 10%, 20% का ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन जो ए होता है उसी के अंदर मिलेगा 20%, इसको ठीक कर देंगे, मेरा तो ठीक हो रहा है, ये एक नंबर आपका फ्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो अब हम डिस्काउंट वाला जो ये करेंगे, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा 10% की जो छूट मिलता है, तो कुल कितने परसेंट की छूट दी जाएगी। जब हम ये चैप्टर करेंगे डिस्काउंट वाला, तो इसके सम करेंगे, तो जब आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, भी और इनका क्या आंसर आता है, ठीक है। इसका बेसिक जो बात थी वो आपको बता दी मैंने, भाई ये हमारा लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, ये हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी के बाद आपको छूट दी जाती है, फिर हमारा ये क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस हो जाता है, भाई इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्या बोलेंगे इसको, सेलिंग प्राइस, यानी मैं इतने रुपए में इसको बेच दिया, विक्रय मूल्य इसको बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंपनी ऐसी, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा नहीं करेगी 100 रुपए की उसकी लागत मूल्य, 100 रुपए 10% डिस्काउंट दे दे, 90 रुपए में बेचे, नहीं, कोई नहीं देगा भी, क्योंकि घर से पैसा लगाकर उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपकी कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो डिस्काउंट वाला चैप्टर आपका भी बट्टा वाला है, ये पूरा पूरा इसके ऊपर चलेगा भी, ठीक है। नंबर 1 आपका क्रय मूल्य, ये तो ये फिर लागत मूल्य, फिर आपका दूसरी कोशिश हमारे पास आएगी भाई एमआरपी आएगा, फिर हमारी क्या आएगी, छूट आएगी, ऑफ आएगा भी, ठीक है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। फिर आपसे पूछा जाएगा इसने इतने रुपए में बेच दी, इतना रुपए में उसका एमआरपी है, तो उसको कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी, तो जब सॉरी अब इसके सम करेंगे ना, अब इसके जितने भी सम करके चले जाएंगे तो आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका फर्स्ट सम देखिए, इसका फर्स्ट सम देखिए भाई, फर्स्ट सम हमारे पास में है कि निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिए गए हैं, 50% और 20%, पूछा क्या है भाई, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जब आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन है तो 100% ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे, 100%। 100% में से क्या माइनस करना, क्या दिया इसने आपको, 50%, तो 100% में से 50% माइनस कर देंगे भाई, तो 100 का 50% यानी आधा 50 भाई, 50 माइनस के कितना बच गया, 50। अब क्या दिया है, 20%, अब इसमें से क्या लेस करना भाई, 20% करना जी, ठीक है। अब 50 का 10% निकालेंगे, 5, 20% 10, तो इसमें से 10 लेस कर देंगे, कितना जाएगा हमारा भाई, 40। बोलो बस समझ में आई, क्या किया, सिंपल है भाई, हम सबसे पहले ले लेंगे 100, आपको 50 देंगे तो इसमें से 50% माइनस कर देंगे, फिर दिया 20%, तो इसमें से 20% माइनस कर देंगे, बात समझ में आएगी। अब हमारे पास में क्या होगा भाई, 100 से लेस होकर के कितना बच गया, 40 से, तो कितना आ गया हमारा भाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। तो जो 60% है वो हमारा क्या आ जाएगा, समतुल्य बट्टा। यही आपसे पूछा था कि निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, बोलो बात समझ में आएगी। अब अगला सम देखिए, इसी टाइप का एक और है, क्या दिया है, 50% और 40% भी, 50% और 40% दिए हैं, क्या पूछे हैं कि निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे 100, 100 में से क्या लेस करेंगे, क्या दिए है, 50% भाई, माइनस 50% कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। फिर क्या लेस करना है, क्या दिया हमें भाई, 40%। ये परसेंटेज निकालनी आपको आनी चाहिए भाई, अगर ये परसेंटेज निकालनी नहीं आती है ना आपको, 40% 20%, तो आप परसेंटेज वाली फर्स्ट क्लास देख लेना, परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने ये सारी समझा रखी है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बिना पेन उठाए। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से क्या लेस किया, 50%, कितना गया हमारा भाई, 50,
50 में से क्या लेस कर देंगे, 40% भी। तो अब देखिए 50 का 10% निकालेंगे भी, क्या निकालेंगे, 10%। तो 10% के लिए आपको क्या बता रखा है मैंने, एक जीरो उठाएंगे, कितने जीरो उठाएंगे, एक जीरो उठा दी भाई, कितना आ जाएगा, 5। निकालना कितना हमने भाई, 40%। तो गुणा में 4 कितना आ गया भाई, 20। तो कितना गया ऐसे, 40%। ठीक है। तो इसमें से 20 माइनस करेंगे 50 में से भाई, पहले हमने क्या माइनस किया, 50, कितना आ गया, 50। अब इस 50 में से क्या माइनस करेंगे, 20, कितना आ जाएगा, 30 आ गया जी हमारा। बोलो, बात समझ में आ गई भाई, यहां तक है। अब 100 से चले और कहां पे पहुंच गए भाई, 30 पे। 100 में से 30 माइनस करेंगे भाई, कितना आ जाएगा, 70% भी। तो इनका जो समतुल्य बट्टा है वो कितना आ जाएगा हमारा, 70% आ जाएगा भाई। बोलो, डाउट है, क्वेश्चन आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 ले लेंगे। 100 का 50% कितना आ जाएगा, 50। तो 100 में से 50 माइनस किया, 50 आ गया, यहाँ पे लिख लिया भाई। 50 का 20% भी, 50 का 20% कितना आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 है। अब 100 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 60% हमारा समतुल्य बट्टा आ गया। सेम इसके अंदर करना है, 100 का 50% माइनस किया, 50 का 40% माइनस किया, 20, कितना आ गया भाई, 30। 100 में से 30 माइनस किया, 70% हमारा क्या गया, समतुल्य बट्टा आ गया। देखो सेकंड में आंसर आ रहा है अभी। तो डाउट है, फिर भी इसमें किसी को डाउट, किसी को बात समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट कर लेना। अगला सम देखिए इसका। अब की बार देखिए, इसने कुछ है, निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें 3 परसेंटेज दे दी हुई, क्या क्या दी है, 30% दी है, 50% दी और हमें 40% दी हुई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 ले लेंगे। 100 में से क्या माइनस करेंगे, 30% है। तो 100 का 30% कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, कितना आ गया, 70। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 70 लिख लेंगे। बोलो, पहली बात समझ में आ गई। आगे क्या कहा है, 50%। अब इसका 50% माइनस करेंगे। 50% क्या होता है, आधा हो गया ना 50% तो भाई। तो 70 का आधा कितना आ गया, 35 है। 35 माइनस कर देंगे आपको भाई, 35 आ गया जी। ठीक है। अब क्या दिया है, 40% दे दिया यहाँ पे, माइनस में 40% हुई। अब देखिए 35 का क्या निकालना, 35 का हमने भाई 40% निकालना है। तो 35 का 10% निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 10%। 10% के लिए आपको क्या बता रखा है मैंने, एक जीरो उठा देंगे। अगर जीरो नहीं है तो या पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे जी। तो कितना आ जाएगा, 10% है, 3 पॉइंट में 5। हमने निकालना है 40% भी, गुणा 4। ठीक है, गुणा 4 करें, कितना हो जाएगा, 40%। और कितना आएगा, देखो भाई, 4 पंजे 20 की 0 और 4 किया 12 और 2 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई भाई। क्या किया, 35 में से 40% माइनस करेंगे। इस टाइप से करना है, ये आपको मैंने सिखा दिया। ये परसेंटेज अगर आपको निकालनी नहीं आती हो तो आप जो परसेंटेज जो मैंने करवा रखी ना, प्रतिशत वाला जो चैप्टर करा रखा है उसकी क्लास 1 दे लेना भी। पहली क्लास में मैंने सारी चीज करा रखी ना बेटा, अकाउंट से। तो क्या है, पहली क्लास में मैंने सारी चीज करा रखी है, 10% कैसे निकालेंगे, 20% कैसे निकालेंगे, 1% कैसे निकालेंगे। अब कहां से चले थे, 100 से पहुंच गए कहां पे भाई, 21 से पहुंच गए। तो 100 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 79%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो, डाउट है, कोई बात समझ नहीं आई, बताओ भाई। कहीं से कोई किसी बच्चे कोई बात समझ नहीं, वो बताओ। सबसे पहले ना 100 लेना, बस 30% माइनस कर देंगे। जो यहाँ पे संख्या आई उसका 50% माइनस कर दिया, जो यहाँ पे संख्या आई उसका 40% माइनस कर दिया। यहाँ पे जो संख्या आई है 100 में से इस संख्या को माइनस करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। बस ये करना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है भाई, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, अगला सम देखिए इसका भाई। अगला सम देखिए भाई, अंकित मूल्य है 50 रुपए और छूट है 10% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया आपके बारे में भाई, अंकित मूल्य यानी हमारे पास में एमआरपी दिया गया है।
क्या दे दिया जी, 50 रुपए दे दिया। कितना दे दिया, 50 रुपए। और 50 रुपए पे छूट दे दी, 10% की छूट दे देंगे जी। तो 50 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 रुपए। तो 5 रुपए माइनस कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, 45 रुपए आ जाएगा। यही आपसे पूछा था कि इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। आवाज ना बेटा, देखिए क्या दिया हमें, अंकित मूल्य दे दिया कितना, 50 रुपए। छूट कितनी दी है, 10%। तो 10%, 50 का 10% कितना आ जाएगा, 5। 50 में से 5 रुपए की छुट्टी मिलेगी, तो मैं वो वह वस्तु क्या रुपए की मिलेगी भाई, 45 रुपए की मिलेगी। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट है? अब इसी में देखिए अगला सम भी, अगला सम क्या कहें कि आपकी जो एमआरपी है वो 700 रुपए। अब की बार है, हमें एमआरपी दे रखी है, कितनी दे दी, 700 रुपए। ठीक है, आपको छूट कितनी मिली इसके अंदर भाई, 700 में 70% का ऑफ दे दिया जिसने, 70% का क्या दे दिया, ऑफ। अब इधर आ जाओ, भाई समझा देते आपको। 700 है, ठीक है, 700 का निकालेंगे 10% भी, क्या निकालेंगे, 10%। तो 10% के लिए कितने जीरो उठाएंगे, एक जीरो उठा दी। तो 700 का 10% कितना आ गया, 70। निकाला कितना है, 70% भी, तो गुणा में 7 कर देंगे, 70% भी कितना आएगा, गुणा में 7 है, 49 490 रुपए कितना आ गया हमारा, 70% आ गया। तो 700 में से 490 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0 और 1 और 2। तो 210 रुपए में क्या है, हमें वह वस्तु मिल जाएगी। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 210 रुपए। बोलो बस समझ में आई भाई, कोई डाउट है? दोबारा देखिए क्या कहा है हमें भाई, 700 रुपए हमारा एमआरपी रेट है। आपको एमआरपी दे दिया है, यहाँ पे किसी वस्तु के ऊपर एमआरपी लिखे हुए है 700 रुपए, किसी वस्तु के ऊपर एमआरपी लिखा है 50 रुपए, फिर उसका क्या दे दिया भाई, आपको ऑफ दे दिया, छूट दे दी 70%। तो 700 का 10% निकालेंगे, 70। 7 से गुणा किया 70%, 7 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 490। तो 700 में से 490 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वह वस्तु में कितने रुपए की मिलेगी, 210 रुपए की मिलेगी भाई। बताओ तो डाउट है, कोई बात समझ में नहीं हो तभी कोई बात पूछनी है। अब इसी में देखिए भाई, एक दो किस नोट कर देता हूं आपको मैं। अंकित मूल्य 500 रुपए दिया हमें भी, अंकित मूल्य दे दिया 500 रुपए और छूट दे दी 40%, छूट कितनी दे दी, 40%। तो आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास में एमआरपी है, एमआरपी दे दिया हमें, कितना दे दिया, 500 रुपए एमआरपी दे दिया। और आपको बोल दिया गया है कि आपको इस प्रोडक्ट पर 40% का ऑफ मिलेगा। हम किसी शोरूम पे गए, आपने देखा कि कोई सामान है 500 रुपए का है, उसके ऊपर क्या लिख रखे है, 40% ऑफ, क्या लिख रखा है। आपको ना ये सामान चाहिए भाई, पेपर में आए या ना आए, आपके लाइफ में जरूर आते हैं, क्योंकि हम क्या है, सभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। हमें वहां पे लिखा था 40% ऑफ हुई, 40% की छूट। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि 40% लेस करेंगे तो ये वस्तु कितने रुपए की हमें मिलेगी भाई। तो अच्छा भाई 500 का 10% निकालेंगे, 10% कितना आ जाएगा, एक जीरो हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50। निकालना क्या है, 40% है, गुणा में 4 कर देंगे, कितना आ गया, 40%। और कितना आएगा भाई, 500 का 20 हुई, 200 रुपए आ जाएगा। तो 500 रुपए के ऊपर हमें लेस कितना मिल गया, 200 रुपए का लेस मिल गया। तो वह वस्तु में क्या रुपए मिल जाएगी, 300 रुपए की। जो 300 रुपए है वो क्या रहेगा, उसका भी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यही बात आपसे पूछी थी कि इसका एमआरपी 500 रुपए है और 40% की क्या है, छूट। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो बात समझ में आएगी? फिर भी कोई डाउट भाई, यहाँ पे ऑफलाइन में ऑनलाइन में किसी बच्चे को कहीं से कोई भी बात समझ में ना है ना, तो आप कमेंट कर लेना भाई। और इसके परसेंटेज निकालने अगर आपको नहीं आते, बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं भाई, अगर आपको परसेंटेज निकालने नहीं आते, 10% कैसे निकाले, 1% कैसे निकाले, तो सबसे पहले आप परसेंटेज की पहली क्लास जरूर देख लेना भाई।
क्योंकि परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने सारे के सारे बात बिल्कुल जीरो से समझा रखी है, बेसिक से। यानी जो बच्चा ये कहता हो कि सर मेरा तो मैथ ना जीरो है, जीरो से माइनस है, तो उसको भी परसेंटेज आ जाएगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। क्योंकि परसेंटेज मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से करा रखे है। तो आप एक बार परसेंटेज जरूर देख लेना, फिर ये करना भी, तो आपको समस्या नहीं रहेगी। आपका जो भी आपको ये पता है 50% है, 40% है, 10% है, तो आप आसानी से उसका निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर भी आपका कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट जो सम करेंगे अगली क्लास में करेंगे अभी। थैंक यू।